देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 7 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, मगर साल 2013 में छत्तीसगढ़ की एक रैली में दिए उनके एक भाषण की चर्चाएं आज भी कभी ना कभी होती रहती हैं। कहीं ना कहीं मोदी का वो भाषण सुनने को मिल ही जाता है, क्योंकि इसी रैली में उन्होंने विदेश में जमा काला धन वापस लाने का वादा करते हुए 15 लाख रुपए देने का जिक्र किया था। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? और आज उनको सत्ता में आए 7 साल से ज्यादा का समय भी हो गया, मगर अभी तक किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। लेकिन हाँ, ट्रेनों में घूम घूम कर सामान बेचने वाले एक शख्स के खाते में जरूर 15 लाख रुपए आ गए हैं। यह शख्स है अवधेश दुबे। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक, ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक अवधेश दुबे नाम के इस शख्स को कभी ना कभी आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि अवधेश दुबे ट्रेनों में सामान बेचने से ज्यादा अपने मजेदार अंदाज की वजह से लोगों का दिल जीत लेते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी एक और वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे उनके खाते में 15 लाख के बजाय 60 लाख रुपए आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में अवधेश दुबे ने बताया, मुझे एक आदमी मिले और कहा, आप मोदी जी की इतनी तारीफ करते हो, क्या आपको 15 लाख रुपए मिल गए? जिस पर पब्लिक खूब हंसी, लेकिन इसके बाद मैंने जवाब दिया, सर मुझे 15 लाख तो नहीं मिले, लेकिन 60 लाख जरूर मिल गए हैं। फेरी वाले अवधेश दुबे ने इसके बाद ये बताना शुरू कर दिया कि कैसे उन्हें 60 लाख रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा, मेरा जवाब सुनकर वो घबरा गए और सोचने लगे मोदी भक्त हैं, इसे मिल गए होंगे। मैंने बोला, सर किस्त में गिनती कर लो। पहला 15 लाख उस दिन मेरे खाते में आया जिस दिन कश्मीर से धारा 370 हट गई। दूसरा 15 लाख उस दिन आया जिस दिन मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया गया और 3 तलाक हटा दिया गया। 15 लाख की तीसरी किस्त उस दिन आई जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और 15 लाख की चौथी किस्त उस दिन आई जब बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर बना। आपका नंबर लगता है आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसीलिए नहीं आता, जाकर करा लेना, क्योंकि बहुत सारे 15 लाख आने बाकी हैं। ट्रेनों में सामान बेचने वाले अवधेश दुबे ने आगे कहा, बाबा लोग जेल संभालते हैं, मोदी जी देश संभालते हैं, और हम हैं कि रेल संभालते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और देश के गुंडों से मेरी अपील है कि जब तक चाय वाला है सुधर जाना, नहीं तो इसके बाद आ रहा है गाय वाला। गाय वाले का डिसीजन ही है नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल, गाड़ी पलटी करवाते हैं भैया। फेरी वाले अवधेश दुबे भले ही मोदी योगी के बारे में इतनी बातें बोलते हों, मगर वो खुद को मोदी भक्त नहीं मानते। अवधेश दुबे का कहना है कि मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, मैं तो देश भक्त हूं। वो तो आप सबका नजरिया है जो मोदी भक्त समझते हो। आज का दौर ही ऐसा है, मोदी भक्त मत बनो, देश भक्त बनो। लोग आपको खुद ही मोदी भक्त कहने लगेंगे। ट्रेन वेंडर अवधेश दुबे अपनी इसी तरह की हाजिर जवाबी की वजह से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, मगर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उन्हें एक बार जेल की हवा भी खानी पड़ गई थी। साल 2019 में उन्हें अनाधिकृत रूप से ट्रेन में सामान बेचने के आरोप में जेल हुई थी, क्योंकि ट्रेन में अनाधिकृत रूप से सामान बेचना दंडनीय अपराध माना जाता है। मगर खुद के जेल जाने पर भी अवधेश दुबे ने मजाकिया अंदाज में बताया कि बस इतना कहा था कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है, जिसके बाद जेल जाना पड़ गया था। बहरहाल अपने कॉमेडी पर अवधेश दुबे का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। ऐसा ट्राई किया, पैसेंजर लोग को खिलौना देता था और फिर मजाक में बोल देता था। जब 3-4 जन साथ में लेते थे तो मैं उनको बोलता था, देखो मजाक मजाक में 3 जन फंस गए, तो बुरा नहीं मानते थे, वो खुश होते थे। तो मुझे लगता था कि ये वर्ड अच्छा है, और फिर मैं बोलता था, सर कुछ तो फंसो आए हो ऐसे ही। और गुजराती भाई हैं तो उनको मैं इमोशनल करता था, सर ले जाओ तमारो छोकरो रमसे ने हमारो छोकरो जमसे।
तो वो खरीद लेते थे। और राजस्थानी ट्रेन, मेरे को राजस्थानी वर्ड भी आते हैं, तो उनको बोलता था साहब लाइन जाओ था टाबर रमी माँ टाबर जी में, यूँ ऐसा। तो बोलते थे क्यों घूम रहा हो, तो मैं उनका ही गांव बोल देता था और उनको लगता था गांव वाले से खरीदना ही पड़ेगा, तो उनको भी चिपका ही देता था सब। बच्चे नहीं रो रहे तो मैं बोलता है जाओ बेटा उधर पापा के पास बैठ के रो, पापा दिलाएंगे, और अच्छे से रोना लगे कि संस्कारी परिवार से हो। इसको मैं पुराना होने नहीं दूंगा और ऐसे ही बेकरार रखूंगा सर। और अपने धंधे पे तो सबसे फर्स्ट बात इस पे ध्यान दूंगा ज़्यादा, क्योंकि आप लोग बिना बार्गेन किए ही मेरे से सामान खरीद लेते। बहरहाल ट्रेन वेंडर अवधेश दुबे ने तो बता दिया कि उन्हें मोदी सरकार से 15 लाख रुपए की 4 किस्त मिल चुकी है। यानी जब जब सरकार ने कोई ऐतिहासिक कदम उठाया है तब तब अवधेश के खाते में 15 लाख रुपए की किस्त आई है। फिर चाहे वो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो या राम मंदिर और विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाना हो। वैसे एक बात आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कभी 15 लाख रुपए देने का वादा ही नहीं किया था, क्योंकि अगर ऐसा वादा वो करते तो चुनाव आयोग एक्शन ले लेता। मगर पीएम मोदी के भाषण पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो तो विरोधी पार्टियों ने अपने सियासी फायदे के लिए 15 लाख रुपए की हवा उड़ाई थी। नरेंद्र मोदी ने तो बस यही कहा था कि अगर विदेश से काला धन आ जाए तो लोगों को 15-20 लाख ऐसे ही मिल जाएं। बहरहाल अवधेश दुबे के खाते में जिस तरह से 60 लाख रुपए आए हैं उस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए पीएम मोदी का वो बयान सुनाते हैं जो ऐसे विरोधियों को करारा जवाब है, जो पूछते हैं कि मोदी सरकार ने अब तक क्या कुछ किया। साथियों, हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। साथियों, मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश घरों के निर्माण में आगे नहीं बढ़ रहा था। आज लखनऊ में ही, और जब मैं आज लखनऊ में हूं तो मुझे लगता है जरा विस्तार से ये बात बतानी चाहिए ना? हाँ, आप तैयार हैं? हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनीति का शिकार हो जाती है, ये समझने के लिए भी यूपी के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी, बावजूद इसके 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूं, 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी वो गरीबों के लिए
घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। गरीबों के लिए घर बनवाओ, इसके लिए हमें पहले जो यहां सरकार में थे उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी। 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 18 घर भी बनाकर नहीं दिए। 18,000 घरों की स्वीकृति और 18 घर भी न बने। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, 18,000 घरों की मंजूरी थी, लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए 18 घर भी नहीं बनाए। पैसा था, घरों की स्वीकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे वो इसमें लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। उनका ये कृत्य यूपी के लोग, यूपी के गरीब कभी नहीं भूल सकते। साथियों, मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए हैं। शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में 14 लाख घर निर्माण के अलग अलग चरणों में है। अब घर में बिजली, पानी, गैस, शौचालय ऐसी सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो गृह प्रवेश भी पूरी खुशी के साथ, आन बान के साथ हो रहा है।